गुरु का गोचर सिंह राशि में। हमने अभी तक 4 वीडियो बनाई, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। 4 वीडियो में मैंने आपको बताया गुरु का गोचर दृष्टि कहाँ पर क्या शुभ और अशुभ असर करेंगे, गुरु के साथ राहु का कहाँ पर मिलन हो रहा है जो चांडाल दोष बना रहा है, गुरु का केतु के साथ कौन सी जगह पर नवम पंचम योग बना रहा है, गुरु शनि राहु कहाँ पर शापित दोष और शिष्य योग बना रहा है, गुरु की 9वीं दृष्टि नीच राशि में है सारी की सारी कुंडलियों में, ये भी मैंने आपको बताया। तो गुरु का गोचर बहुत सारी ज्योतिषों ने अपने बताया होगा, मेष से मीन राशि के अंदर बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। ये वीडियो आप जरूर देखिए और इसमें आपको जो राहु के साथ गुरु का मिलन हो रहा है वो क्या दूषित परिणाम देंगे वो आपको जानेंगे, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि गुरु का गोचर आपके लिए कितना शुभ है, क्योंकि गुरु का गोचर हमेशा शुभता लेके आएगा। लेकिन वो गुरु के साथ अगर चांडाल मिल गए, मतलब राहु मिल गया, तो चांडाल दोष बन जाता है। तो ये मैं आपको बताऊंगी, शास्त्रों में जो दिया है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पा दाफड़ा, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है शास्त्रों में उपाय। शास्त्रों में दिए गए, शास्त्रों में पढ़ाए गए जो गुणागणित है, इस हिसाब से मैं आपको गोचर और कुंडली उसके हिसाब से आपको बताती हूँ कि हमारे जीवन में क्या असर होता है। पूरी वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना। चलिए वीडियो को आगे लेके जाते हैं। 5 नंबर मतलब सिंह राशि। सिंह राशि के 10वें स्थान में गुरु महाराज विराजमान है। 10वां स्थान कर्म स्थान का है। कर्म स्थान अगर अच्छा करना है तो हमें मंगल, सूर्य अच्छे होने चाहिए, क्योंकि गुरु 10वें स्थान में नीच राशि में बन जाते हैं। 10वां स्थान गुरु के लिए इतना शुभता नहीं देगा, लेकिन गुरु का एक काम है, जहां पर भी बैठते वो तो वहां पर शुभता तो जरूर देंगे, वो बहुत नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन 10वां स्थान कंफर्टेबल स्थान नहीं है। और अभी जहां पर जो गुरु महाराज है वो 2 नंबर मतलब वृषभ राशि के साथ है। वृषभ राशि के साथ गुरु महाराज 10वें स्थान में है। 10वां स्थान मकर राशि का गिना जाता है, तो यहाँ पर गुरु नीच बन जाते हैं। तो यहाँ पर कर्म स्थान के अंदर, सिंह राशि के कर्म स्थान के अंदर गुरु महाराज बैठे हैं, तो इनको जितना हो सके उतना फायदा नहीं देंगे, लेकिन गुरु इनके धन भाव को लाभ दिलाएंगे, धन भाव को एक्टिव कर देंगे। कैसे? गुरु की 5वीं दृष्टि जा रही है इनके दूसरे स्थान में। दूसरा स्थान धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब स्थान, जहां पे हमें हमारी फिक्स एसेट देखी जाती है, वो स्थान हमारा दूसरा स्थान है। कर्म स्थान का मालिक बन के अभी गुरु महाराज वहां पर बैठे हैं और यहां से मेहनत करके पैसा कमा के वो अपने एसेट को इकट्ठा कर सकते हैं, धन को इकट्ठा कर सकते हैं, अपनी वाणी को सुधार कर सकते हैं, वाणी में अंदर एक सातत्व ला सकते हैं, और यहाँ पर गुरु महाराज इनके लिए अच्छा है, परिणाम देंगे। गुरु की एक दृष्टि जा रही है 5वें स्थान में, जो 5वां स्थान है वो धन, वाणी, कुटुंब को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये स्थान गुरु की दृष्टि के हिसाब से अच्छा है। गुरु की 7वीं दृष्टि जा रही है सीधे, गुरु महाराज बैठे हैं 10वें स्थान में, सीधा दृष्टि जा रही है 4थे स्थान में। 4था स्थान हमारा सुख स्थान है। धन तो हमने कमा लिया, लेकिन साथ में अगर घर नहीं है तो हमें सुख नहीं मिलेगा। हमें माता का सुख चाहिए, हमें हमारा सुख चाहिए, हमारा जहाँ पे हमें शांति लेनी चाहिए, तो हमारे सुख चाहिए। घर होगा तो हमें हमारा सुख मिलेगा। घर, वाहन, भूमि, भवन देखने के लिए हमारा 4था स्थान देखा जाता है। और 4था स्थान पर गुरु की अमित दृष्टि जाएगी, गुरु की शुभ दृष्टि जाएगी, तो इनके लिए 4था स्थान जो है वो ज्यादा डेवलप हो जाएगा। और गुरु महाराज 4था स्थान जो वृश्चिक राशि का है, गुरु की मित्र की राशि का है, वहां पर वो दृष्टि करेंगे। अगर सिंह राशि वालों को घर लेना होगा, वाहन लेना होगा, कहीं इनको माता के साथ अनबन होती होगी, तो यहाँ पर गुरु महाराज उनके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे।
गुरु की 9वीं दृष्टि जा रही है छठे स्थान पर। छठा स्थान रोग ऋण शत्रु का है और ये चीज को वो बढ़ा देंगे, रोग ऋण और शत्रु, क्योंकि गुरु का काम है हर चीज में वृद्धि करना। तो यहाँ पर इनको अगर रोग नहीं है तो उनको ध्यान रखना चाहिए, इनको बीमारी आना जाए, क्योंकि डायबिटीज, लीवर का प्रॉब्लम है, अगर उनको थायराइड है, कोई ऐसी बीमारी जो बड़ी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, वो गुरु वृद्धि, वो हर बीमारी में वृद्धि करा देगा। डायबिटीज जो है, फैट, मोटापन, ये इनकी वजह से हो सकता है। दूसरा, जो उनकी जो दृष्टि जा रही है उनकी नीच राशि पर जा रही है, तो उनको और नुकसान कर सकता है। यहाँ पर इनको जो छठा स्थान है, तो छठा स्थान रोग ऋण शत्रु का है, इनको ऋण बढ़ा सकता है। ये हो सकता है कि इन्होंने कोई घर खरीदा, वाहन खरीदा और उन्होंने ऋण ले लिया तो इनके ऊपर कर्जा बढ़ गया। ये हो सकता है कि उनके खुद के ही हित शत्रु बन गए, तो इनके लिए शत्रु की बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कुछ अच्छा बोला, किसी को अच्छा नहीं लगा, जैसे कि इनकी वाणी सुधर सकती है। 5वीं स्थान जो है, 5वां दृष्टि जो है, वाणी अच्छी है, तो उन्होंने अपनी एडवाइस कोई अच्छी तरह से दी होगी, लेकिन किसी को इनकी एडवाइस नहीं पसंद आई, तो इनके हित शत्रु, उनके अपने ही इनके शत्रु बन सकते हैं। इनके ऊपर कर्जा, मैंने पहले बताया कि इनको अगर वाहन खरीदना है, घर खरीदना है, तो इनको ऐसे, अगर हमने आज के जमाने में अगर हमें कोई चीज खरीदनी है तो हमें बैंक से कर्ज लेना ही पड़ता है, तो इसकी वजह से इनके ऊपर कर्जा बढ़ सकता है। अगर देखा जाए तो सिंह राशि के लिए इतना ज्यादा नुकसान भी नहीं है और इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है। जो गुरु की दृष्टि, गुरु बैठे हैं केंद्र में, इसलिए केंद्र में जो बैठे हैं गुरु, उनको कहीं ना कहीं अच्छा फल देके जाएंगे। अब गुरु के साथ राहु महाराज, अब राहु जो है वो गुरु को ग्रसित कर लेते हैं। राहु हर ग्रह को ग्रसित कर लेते हैं। अब गुरु हर ग्रह को सुधार सकते हैं, लेकिन राहु को नहीं सुधार सकते। तो राहु और गुरु का मिलन होके चांडाल दोष बनता है। चांडाल दोष बनता है मतलब अपने ज्ञान की वो जो क्षमता है वो खो देते हैं। गुरु की दृष्टि, जो 5वीं दृष्टि उनके जो धन भाव, वाणी भाव और उनके जो कुटुंब स्थान पर जा रही थी, वहां पर राहु की 7वीं दृष्टि हो रही है। राहु की 7वीं और गुरु की 5वीं। यहाँ पर धन, वाहन, धन, उनके कुटुंब स्थान और उनके जो एसेट इकट्ठा होने वाली थी, मतलब उनके जो इनके वाणी, धन और उनके जो कुटुंब स्थान, ये तीनों जहां पर एक एसेट इकट्ठा करने वाले थे, वहां पर इनको क्या होगा, राहु भ्रमित करेगा और उनको वो इकट्ठा नहीं होने देगा। इनको जो चीज लेनी होगी वहां पर कोई ना कोई भ्रम पैदा हो जाएगा और ये जो चीज खरीदना चाहते वो चीज नहीं खरीद सकते, ऐसा भी हो सकता है। वाणी, इनकी वाणी ऐसी होगी कि लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। किसी की एडवाइस मांगी तो उनको सीधी एडवाइस न देकर कोई गलत, मतलब ऐसी एडवाइस दे जो वो भ्रम हो जाए, उनको ऐसा लगे कि इन्होंने मेरे को गलत सलाह दे दी, तो ये चीज हो सकती है। गुरु की 9वीं दृष्टि जा रही है सुख स्थान में और गुरु की 7वीं दृष्टि जा रही है सुख स्थान में। यहाँ पर भी चांडाल दोष बनता है और ये चांडाल दोष सुख स्थान में बन रहा है, तो ये जो कर्क राशि वाले अपने ही सुखों में दूषित करेंगे, अपने ही सुख में चांडाल योग बना देंगे। और यहाँ पर जैसे कि इन्होंने कोई घर खरीदना चाहा, इन्होंने पहले पसंद किया, फिर उनको खुद को ऐसा लगा कि मुझे नहीं खरीदना चाहिए, फिर उन्होंने कैंसिल किया, तो ये चीज हो सकती है। 10 लोगों से एडवाइस लेंगे और बाद में वो चीज कैंसिल भी हो सकती है, भ्रम पैदा करेंगे और ये चीज इनके हाथ में नहीं आ सकती। मतलब यहाँ पे इनको जो राहु है वो उनको सुख नहीं दिलाएगा। या फिर इन्होंने अगर कोई घर खरीद ला या फिर उन्होंने कोई वाहन खरीदा, तो कोई आके उनको बताएगा कि भाई ये चीज नहीं लेते तो अच्छा था, कोई और लेते तो अच्छा था, ये आपने लेके आपने ये लेके बहुत बुरा किया, तो वो अपने ही आपको कोसते रहेंगे और अपना सुख को नुकसान करेंगे। तो यहाँ पर जो राहु की जो दृष्टि गुरु के साथ हो रही है वो दृष्टि से खराब है। मेष सिंह राशि वालों को गुरु और चांडाल दोष की जो विधि है वो कर लेनी चाहिए और इनके जो मंत्र है ये करके दशांश हवन करना चाहिए, तो जिसकी वजह से इनकी जो गुरु और जो राहु का जो चांडाल दोष बन रहा है वो उनको थोड़ा शांत हो जाए। गुरु केतु का नवम पंचम योग बन रहा है। गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि जा रही है केतु महाराज बैठे हैं धन भाव में, वहां पर जा रही है। केतु की
जो 5वीं दृष्टि जा रही है, गुरु की 9वीं दृष्टि जा रही है, दोनों की मिलन हो रहा है 6ठे स्थान में। यहाँ पर नवम पंचम का योग बन रहा है। ये जो स्थान है वो नवम पंचम में, पहले मैं आपको सेकंड हाउस का बता देती हूँ। सेकंड हाउस के अंदर केतु बैठे हैं, मतलब यहाँ पर कुटुंब की बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे कुटुंब स्थान है, कुटुंब की बढ़ोतरी होगी, तो यहाँ पर केतु वो चीज को दूषित करेगा। तो केतु जो बढ़ोतरी के बदले उसको लेस कर सकता है, कम कर सकता है। कैसे? दो भाई अगर इकट्ठा रहते होंगे तो ये जहां पर केतु और गुरु का जो दोष बन रहा है, वहां पे ऐसा होगा कि दोनों भाई जो है वो अलग रहने के लिए जा सकते हैं। इनकी जो जो घर गृहस्थी है जो बड़ी होने के बदले अलग होके टूट सकती है। तो ये चीज यहाँ पे हो सकती है। लेकिन ये चीज इसलिए तो थोड़ी अच्छी है कि यहाँ पर झगड़ा करके वो लोग अलग नहीं होंगे। वो अपने आप दिमाग से सोच समझ के इकट्ठा होके फिर उनका बंटवारा करके फिर ये लोग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर गुरु जो कुटुंब की बढ़ोतरी करने वाले होंगे, यहाँ पर केतु जब गुरु के साथ मिलेगा तो वहां पर जो उनके जो कुटुंब है वो अलग हो सकते हैं। केतु की जो दृष्टि जा रही है 6ठे स्थान पर और गुरु की भी दृष्टि जा रही है 6ठे स्थान, तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रु ये 3 स्थान है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो केतु है वो ऐसी कोई बीमारी देंगे जिनका इलाज जल्दी नहीं मिल सकता। मतलब वो भ्रम पैदा करेंगे, लंबी बीमारी करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि ये क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर के पास जाएंगे, इनको जो भी रिपोर्ट्स कराएंगे तो रिपोर्ट में भी नहीं आ सकता, ऐसा कुछ हो सकता है। इनको ऐसा लगेगा कि मेरे पर कोई किसी ने कुछ गलत विद्या कर दी है और मुझे ये कुछ हुआ है। तो इस तरह से इनको ये हो सकता है, क्योंकि केतु ऐसी बीमारी देगा जिसका इलाज जल्दी नहीं होगा, या फिर ऐसा करेगा कि उनको जो हम लोग बोलते हैं जो से तांत्रिक विद्या या फिर कोई गलत, जैसे कोई किसी ने कुछ कर दिया ऐसा जो हम बोलते हैं, तो ये चीज इनके साथ हो सकती है। सिंह राशि वालों सोच समझ के चलो, जहां पर भी जाओ आप अपना खुद का ध्यान रखो। केतु का हमने देखा, अब हम शनि का देखते हैं। शनि महाराज इनके बैठे हैं 7वें स्थान में। 7वें स्थान में सस नाम का राजयोग बना के बैठे हैं। शनि महाराज इनके लिए है तो अच्छे, पिता के सामने पुत्र बैठे हैं, अच्छा परिणाम, भले जो भी है अच्छा परिणाम तो इनका मिलेगा। लेकिन गुरु की 7वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि जा रही है इनके सुख स्थान में। यहाँ पर जो इनका सुख स्थान है वो सबसे ज्यादा दूषित है, क्योंकि सुख स्थान में 3 दोष बन रहे हैं। चांडाल दोष बन रहा है, सापित दोष बन रहा है और शिष्य योग बन रहा है। शिष्य योग, कोई इसको योग अच्छा भी कहते हैं, कोई इनको बुरा भी कहते हैं, क्योंकि शनि और गुरु साथ में मिल जाते हैं। शनि थोड़ा जिद्दी है और गुरु विशाल है। अगर इनको कोई बीमारी लगी तो ऐसी बीमारी लग जाती है जिद से वो चिपक के बैठ जाए। स्किन प्रॉब्लम है या फिर कोई डायबिटीज है, थायराइड है, मोटापन है, वो ऐसा लग जाएगा, वो चिपक के बैठ सकते हैं। इसलिए शनि जो है वो इनको सुख स्थान, उनके जो सुख है उनके अंदर वो कुछ गड़बड़ लग सकते हैं। शनि और राहु का जो सापित दोष बन रहा है वो इनकी सुख को बिगाड़ सकता है। शनि राहु की वजह से इन्होंने कोई घर खरीदा जिसमें वास्तु दोष हो सकता है। वो ऐसा मकान होगा, इन्होंने जब खरीद तो लिया लेकिन साथ में उनको वो चीज पसंद, मतलब ऐसी खरीदने के बाद पसंद नहीं है, पहले खुद ही पसंद करेंगे और लेंगे, रहने भी जाएंगे या फिर उनका पेपर्स भी रेडी कर देंगे और फिर जब सब कुछ हो जाएगा, इनके नाम पे लोन स्टार्ट हो जाएगा, इनके पर सब कुछ आ जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा, उसके बाद उनको ऐसा लगेगा कि मैंने नहीं खरीदा होता तो अच्छा था। तो इस तरह से इनका श्रापित दोष बन जाएगा कि ये चीज इनके लिए श्राप के समान बन जाएगी। तो ये चीज हो सकती है। शनि और गुरु का जो शिष्य योग है वो अच्छा है। शनि जो है वो डार्क साइड के राजा है और गुरु जो है ज्ञान के राजा है। मतलब अगर किसी को हमें एडवाइस चाहिए, हम अगर हमारी पढ़ाई है तो हमें कोई अच्छे गुरु मिल जाते हैं, अच्छे टीचर मिल जाते हैं तो हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाती है। तो ऐसे ही अगर कोई राजा का एडवाइजर अच्छा गुरु है तो वो राजा जो सत्ता है वो आगे, जैसे चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य ने अपने चंद्रगुप्त को इतनी ऊंचाई पे कर दिया कि आज भी हम उनके लिए उनको मान सम्मान से देते। ऐसे ही शनि को गुरु इस तरह से एडवाइस देते हैं कि वो ऊंचाई लेके जाएगा। अगर गुरु
ये सिंह राशि वाले गुरु के अच्छे से उपाय करते हैं, गुरु का मान सम्मान रखते हैं, गुरु को अचानक गिफ्ट देते हैं, गुरु का मतलब उनके जो एडवाइजर, गुरु ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर होते हैं, गुरु मतलब हमारे हमसे छोटे होने के बावजूद अगर हमें कोई एडवाइस देते हैं और वो एडवाइस हमारे लिए काम की है तो वो भी हमारे गुरु है। गुरु हमारी माता पिता, हमारा टीचर, हमारा भाई बहन भी हो सकता है। हाँ, जो हम जिसे हम गुरु माने, हम उनको कहीं ना कोई गिफ्ट लेके दे, हम कोई उनको कोई मतलब ऐसा कुछ तोहफा दे वो खुश हो जाए, हम उनको ऐसा खाना दे जो खाना खा के खुश हो जाए, बेसन के लड्डू दे, जैसे कि कोई अगर आपकी सास ससुर है आप उनको बेसन के लड्डू दे, क्योंकि जो उम्र वाले लोग होते हैं उनको जो मिठाई ज्यादा पसंद आती है तो हम उनको मिठाई जो दे तो उनके लिए अच्छी। तो ये इनके उपाय है। जो गुरु का उपाय है खाना, क्योंकि गुरु को खाना पसंद है, गुरु मोटा है, गुरु जो है वो कहते हैं चर्बी का जो कारक है वो गुरु है, फैटी जो है हमारी बॉडी को फैट दिलाता है वो गुरु है। तो गुरु फैट कहाँ से लाएगा? वो खाना खा के आएगा। तो हम जितने लोगों को खाना खिलाते हैं उतना हमारा गुरु पावरफुल होता है। तो गुरु और हमें गुरु अगर अच्छा होगा तो हमें कोई शनि, जैसे शनि और गुरु का शिष्य योग बनता है तो वहां पर गुरु हमें ऐसा कुछ हमारे लिए कोई टीचर भेज देगा जो हमें अच्छी एडवाइस देगा और हमारा जो सुख बिगड़ा हुआ है वो हमें दुख का कारण ना होके सुख का कारण बन जाएगा। तो कर्क राशि की कुंडली में अगर देखा जाए तो चौथा भाव इनको लिए सबसे खराब है। ये चौथा भाव इनको संभालना है। चौथे भाव को जितना हो सके उतना एक्टिव कीजिए। चौथा भाव माता का है, चंद्र का है, चंद्र पूर्णिमा का उपवास कीजिए। पूर्णिमा का ओम सोम सोमाय नमः चंद्र का मंत्र है। शिव जी की आराधना कीजिए। चंद्र का हो सके उतना आदर सत्कार कीजिए। मतलब चंद्र जो है वो पानी है, दूध है, हमारा लिक्विड जितना है वो चंद्र है। तो आप पानी है वो कम यूज कीजिए, कम बिगाड़े। आप पानी का दान करें, दूध पिए, चंद्र की चांदनी में दूध रखें, सुबह में ओम सोम सोमाय नमः 108 बार बोले और ये जो दूध है वो आप पी लीजिए। साथ में पूर्णिमा का उपवास करने के बाद आप उस दिन खीर का प्रसाद करें और चंद्र की चांदनी में रखने के बाद उसको खाएं। तो आपका चंद्र वो ज्यादा एक्टिव होगा। आपका चंद्र जितना एक्टिव हुआ उतना आपका सुख है वो बढ़ेगा। दोस्तों, मैंने सिंह राशि वालों के जो भी जो चांडाल दोष है, जो सापित दोष है, जो उनके अच्छे दोष है, योग है, उन सब के बारे में आपको जानकारी दी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्ते।